देखिए पीएमटी 2011 क्वेश्चन कहता है, अ प्लैनेट मूविंग along a elliptical orbit is closest to the sun at the distance of r1 and farthest away at the distance r2 if v1 and v2 are the linear velocities at these points then the ratio of v1 upon v2 निकालना है। उससे कोई मतलब नहीं है, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और आप जानते हैं कि जो इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ होता है, अब चूँकि आप मैथ के नहीं इसलिए नहीं जानते होंगे, एक फोकस यहाँ होता है। सन यहाँ भी हो सकता है, सन यहाँ भी हो सकता है, सन दोनों जगह हो सकता है ऐसा नहीं है, एक ही जगह होगा ना। तो अगर सन यहाँ पर है तो ये आपसे कह रहे हैं कि क्लोजेस्ट टू अर्थ का जो ऑर्बिट है वो r1 है, यानी ये वाला जो r1 है, ये वाली जो रेडियस है, ये वाली रेडियस r2 है और यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। चूँकि इसमें जो ये मूवमेंट कर रहा है इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। ठीक है, क्यों कंजर्व होगा भाई? एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन किससे होता है? टॉर्क से होता है। चूँकि इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है भाई, जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता किसी बॉडी में तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता तो उसका एंगुलर मोमेंटम करता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से L1 इज इक्वल टू L2 होता है। एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है? द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम इंटू आर, m इंटू वी इंटू आर। तो जब मैं L1 लिखूंगा m तो वही रहेगा, v v1 होगा, r r1 होगा, m वही रहेगा, v v2 होगा, r r2 होगा। m कट गया। आपको चूंकि v1 अपान v2 निकालना है तो v2 अपान में आ जाएगा, v1 अपान v2 इधर आएगा r2 अपान r1। ये पार्ट सही है। ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन आपके सामने है उसका ए पार्ट इज सही। ऐसा नहीं हर बुक में ए पार्ट सही होगा, प्रिंटिंग की बात है, किसी ने किसी ऑर्डर में आंसर प्रिंट किए होंगे वो अलग की बात है। यू सी द वैल्यू। तो ये आपका पीएमटी 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है।